धम्मपद गाथा क्रमांक 259 259। आज दिनांक 3 नवंबर 2020। ये धम्मपद के गाथा की देशना तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय एक स्थविर एकोदान स्थविर को उद्देश्य करके उनके संबंध में ये गाथा की देशना बुद्ध ने की है। नतावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च अपंक्ति सुत्वान धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में विहार करते थे, वहां रहते थे। और उस समय एक एकोदान नाम के स्थवीर, उनका नाम एकोदान था। वो एक बड़े घने ऐसे वन में, जंगल में एक अकेले रहकर वहां पर वो ध्यान साधना करते रहते थे। अकेले जंगल में उनका रहना, कुटी थी, अकेले थे और ध्यान साधना वहां पर वो करते थे। और एक ही गाथा उनको याद आती थी। वो बार बार उसी गाथा को दोहरा कर, उसी एक ही वचन को, एक ही गाथा को बार बार कही कर वो ध्यान साधना करते और अपने चित्त को बहुत प्रसन्न रखते। जब कभी चित्त में, मन में कोई अकुशल भाव निर्माण हो गए, अकुशल कर्म की वृत्ति चित्त में यदि आ गई, तो उसे वो अपने प्रज्ञाबल से उसे हटाते, उसे दूर करते। कभी प्रमाद उनको आ गया, प्रमाद में कभी उनका चित्त डूब गया, तो वो जाग जाते, जागरूक होकर उस प्रमाद को वो अपने ही मन में नष्ट करते रहते थे। और मौनधारी, मौन का वो पालन करते। अब कोई था भी नहीं उसके साथ, तो इस प्रकार वो मौन व्रत का भी पालन करते रहते और निरंतर हमेशा स्मृति संपन्न और जागरूक भाव बनाए रखते थे। बहुत शांत दांत इस प्रकार के उनका रहन सहन था, आचरण था। और वो जो गाथा कहते थे तो उसका अर्थ था कि शांत दांत रहना सीखो, सांसारिक शोक से दूर हो जाओगे, बंधनों से दूर हो जाओगे, व्याकुलता से निकल जाओ, कोई भय मन में ना रखो, किसी प्रकार की कोई चिंता भी मन में ना उत्पन्न करो,
मन को संतप्त न होने दो, उनसे दूर रहो, हमेशा प्रसन्न, हमेशा निर्मल रहने का प्रयास करो और सदा सुख को मन ही मन में उस सुख को बनाए रखो। सुख विहारी बनो, शांति लाभी बनो। इस प्रकार का जो भाव एक गाथा में था, तो वो गाथा हमेशा वो दोहराते थे और अकेले रहते थे। जब उपोषद का दिन आता तो उपोषद के दिन में वो इसी गाथा को दोहराकर, इसी गाथा को गाकर दोहराकर और बड़े प्रसन्नता से वो उपोषद के दिन का पालन करते थे। तब जब वो इस गाथा को दोहराते और कहते इस गाथा को, तो यह गाथा सुनकर उस वन में रहने वाले देवतागण, जंगल में वन में जो देवतागण रहते थे, तो यह गाथा सुनकर इस स्थवीर की, एकोदान स्थवीर की इस गाथा को सुनकर वो वन में वहां के देवतागण जय जयकार का घोष करते थे और बहुत प्रसन्न हो जाते थे उनके एक गाथा के उपदेश से। उनको सुनकर वो बड़े प्रसन्न हो जाते थे। अब एक दिन वहां पर 500 भिक्षु श्रावस्ती से वहां चले गए और उनके साथ 2 अरहत भी गए। तो ऐसे 502 भिक्षु वहां उस वन में वो चले गए और जाकर जब ये भिक्षु आए तो उन भिक्षुओं का स्वागत इस एकोदान स्थवीर ने बड़े अच्छी तरह से उनका स्वागत किया। बहुत प्रसन्नता से उनको रिसीव किया, स्वागत किया और बहुत उन्हें अच्छा लगा कि आप इतने लोग आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा कि देखो भाई, अब मैं तो अकेला यहाँ रहता हूं, आप हमें धम्म सुनाओ। तो 500 लोग वो थे, तो किसको हम सुनाए? हम तो एक दूसरे को सुनाते जानते हैं, कौन है यहाँ सुनने वाला? तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो उपासक उपासिकाएं नजदीक नहीं दिखाई देते, लेकिन यहाँ यदि आपने धम्म सुनाया तो यह वन में रहने वाले जो देवतागण है वो सब सुनते हैं और बहुत जय घोष करते हैं, जय जयकार करते हैं। तो वो है सुनने वाले, इसीलिए आप सुनाओ। तो उनमें से एक जो अरहत थे, तो उनको कहा कि भाई देशना सुना। अब उसने देशना सुनाना शुरू कर दिया। एक बड़ी गंभीर प्रकार की देशना उसने सुनाई और देशना करने के बाद किसी ने कोई साधुवाद नहीं दिया, सभी लोग शांत रहे। मतलब वो देवतागण भी चुप रहे, शांत रहे। तो उनको लगा कि भाई तुम तो कहते थे कि यहाँ पर देवतागण है, साधुवाद देते हैं, हमें तो दिया नहीं अभी, तो दूसरे को बोलो। अब दूसरे ने भी सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने भी बड़ा गंभीर और लंबा अच्छा प्रवचन सुनाया, लेकिन उनके सुनाने के बाद भी कोई देवतागणों ने जयघोष नहीं किया, साधुवाद नहीं दिया। तो इनको लगने लगा भाई तुम कैसे कहते हो कि यहाँ पर साधुवाद देते हैं, देवतागण है। हमने तो 2 लोगों ने सुनाया, किसी ने कोई प्रतिसाद नहीं दिया, तो हम कैसे माने? तुम जो कहते हो कैसे माने इसे? तो उसने कहा अब मैं सुनाता हूं। तो उसके बाद उस एकोदान भिक्षु ने, जो हमेशा वो एक ही गाथा याद करता था, एक ही सुनाता था, तो उसने वो एक गाथा जो हमेशा सुनाता उसको उसने कहा
और जैसा उसने वो गाथा कही, सारे उस वन प्रदेश के देवतागण जल्लोष करने लगे और जय जयकार करने लगे। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होने लगा, एक ही गाथा ये सुनाता है। और इस प्रकार का उसने जब अपने अनुभव किया, जब देखा, तो ये कहने लगे जो मेहमान भिक्षु थे कि भाई देखो ना, देवतागण भी मुंह देखी प्रशंसा करते हैं, वो मुंह देखी प्रशंसा करते हैं। ऐसा वो आपस में बोलने लगे और उसके बाद वो रहे वहां पर और फिर चले गए। अब जाकर उन्होंने ये सारी घटना श्रावस्ती में जाकर तथागत बुद्ध को सुना दी कि हम वहां पर गए थे, एकोदान नाम के जो स्थवीर है वो अकेले रहते हैं, और जब वो उस गाथा को कहते हैं तो देवतागण बड़े प्रसन्न होकर जय जयकार करते हैं, जय घोष करते हैं, बड़े उल्लास में आकर। तो इस प्रकार की जब घटना बुद्ध को उन्होंने सुनाई, तब बुद्ध ने कहा कि सही है, जो एकांतवासी होता है और धम्म का अपने काया में, शरीर में साक्षात्कार करता है, सद्धम्म के सत्य को जानकर हमेशा प्रसन्नता में रात दिन वो उसमें विहरता है और अप्रमादी होता है, जो काया में अपने धम्म का साक्षात्कार करता है, उन्हें ही मैं धम्मधर कहता हूं, उन्हें ही मैं पंडित या ज्ञानी समझता हूं। तो एकोदान की उन्होंने बड़ी स्तुति की बुद्ध ने, और उस समय ये जो गाथा है इन सभी को उन्होंने बताई। न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति योच अपंपि सुत्वानं धम्मं काय न पश्यति स वे धम्मधरो होती यो धम्मं नप मज्जति। यानी धम्मधर उसे कहते हैं, वो धम्म का पालन वाला, धम्म को धारण करने वाला है कि जो थोड़ा भी सुनकर धम्म को अपने शरीर में उसका वो साक्षात्कार करता है, अपने काया में, अपने देह में, शरीर में ही धम्म की अनुभूति, धम्म का साक्षात्कार वास्तविक वो करते रहता है, और धम्म के रास्ते चलकर वो प्रमाद नहीं करता, हमेशा प्रसन्न और शांत रह के धम्म के रास्ते चलकर धम्म के उस सुख को सुख विहारी होकर वो भोगते रहता है, और धम्म अपने ही शरीर में निर्माण होने वाले उस वास्तविकता का साक्षात्कार करते हुए जो विचरण करता है, उसे ही मैं धम्मधर कहता हूं। वही सही धम्मधर है। बहुत बोलने वाला और बहुत भाषण देने वाला वही कोई धम्मधर होता है ऐसा नहीं। तो थोड़ा भी बोलने वाला लेकिन धम्म का साक्षात्कार करके धम्म के मार्ग पर जीने वाला व्यक्ति सही में धम्मधर है। वो धम्म का पालन करके प्रमाद से दूर होकर विचरण करने वाला है। उसकी हमेशा प्रशंसा तथागत बुद्ध ने की, और इस अवसर पर ये गाथा तथागत बुद्ध ने इन सब 500 स्थवीरों को उनके संबंध में, एकोदान स्थवीर के संबंध में ये बुद्ध ने गाथा बताई थी। ये गाथा इसी घटना के साथ जुड़ी हुई है। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले, आपके परिवार के सभी छोटे बड़ों को सुख शांति मिले,
आपकी मंगलमय जीवन यात्रा बीतती रहे। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका सबका मंगल हो।